शाम को सभी जमींदार के घर दावत के लिए पहुँचे। जमींदार बाबू, हम सब तो आ गए, पर यहाँ तो खाने का प्रबंध, मेरा मतलब है कि दावत जैसा तो कुछ नहीं लग रहा। अरे काहे की दावत? अरे ओ हरिया, जाकर दरवाजे पे खड़े हो जा। आज किसी को बाहर मत जाने देना, जा। हाँ तो क्या रे कृष्णा, क्या रे, क्यों खुद को बड़ा चतुर चालाक समझता है रे? तू मुझसे ठगी करेगा? अरे जग्गा जमींदार से ठगी करेगा। कैसी ठगी जमींदार बाबू? आपने जो शर्त रखी थी उसने तो सिर्फ उसे पूरा किया है, इसमें ठगी क्या है? मैं देख रहा हूँ कि इस कृष्णा की वजह से तुम गांव वाले अब मेरे सामने बोलने की हिम्मत करने लगे हो। है? रुक जाओ, तुम सबको अभी मजा चखाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम सबके सामने एक अवसर रखता हूँ। तुम सब अपनी अपनी जमीन मुझसे छुड़वा सकते हो। ध्यान से सुनना, मेरे पास कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और तुम सबकी भी कुल मिलाकर 4 बीघा जमीन है। तुम सब मिलकर अपनी जमीन पर खेती करो और मैं अपने नौकर से अपनी जमीन पर खेती करवाऊंगा। अगर तुम्हारी फसल मेरी फसल से ज्यादा दामों में बिकी तो मैं तुम सब की जमीनों को कर्ज मुक्त कर दूंगा और अपनी जमीन को भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी फसल तुम्हारी फसल से ज्यादा दामों में बिकी तो तुम सब की जमीन मेरे नाम हो जाएगी। नहीं 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 जमींदार बाबू, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं बाकी लोगों की जमीनों को खतरे में नहीं डालना चाहता। अरे ओ कृष्णा, जमींदार जग्गा पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। ए हरिया, इन सब के जबरदस्ती कागज पर अंगूठा लगवा ले। चल जल्दी कर। जमींदार के नौकर सभी गांव वालों को धमकाकर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा लेते हैं। कमरे में सिर्फ डर और सन्नाटा था। भैया, आज का खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, मजा आ गया। मुझे तो बहुत मजा आया और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी आज की इस दावत में बड़ा मजा आया होगा। ये आप बहुत गलत कर रहे हो जमींदार बाबू। अरे ओ, गलती तो तूने की है अपनी चतुराई दिखाकर। अब देख मैं तुझे तेरे ही खेल में कैसे हराता हूं। अब मैं भी उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करूंगा और मेरे पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है, हैं? जितना मन उतना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस शर्त को जीत कर रहूंगा। हाँ। जाओ सब लोग। सारे गांव वाले चुपचाप बाहर निकलकर वे एक जगह इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर चिंता और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। अरे अब क्या होगा भाई, जमींदार ने तो हमें अपनी चाल में फंसा लिया। अरे धोखेबाज कहीं का, दावत के नाम पर बुलाकर हमारी जमीनें हड़पने की साजिश रच ली। अरे रुको 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 रुको, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मेरा एक दोस्त है सुखिया। सुखिया? कौन सुखिया बेटा? काका, कॉलेज में मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसके पिता का ट्रैक्टर का बड़ा कारोबार है। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहते हो कृष्णा? देखो, जमींदार अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है, बैलगाड़ी से खेती करवाता है ना? अगर हम सुखिया से ट्रैक्टर भाड़े पर ले आए तो ऐसी फसल खड़ी कर देंगे कि जमींदार की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, तुम्हारा दिमाग तो घी से भी ज्यादा चिकना है, क्यों? अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी बुद्धि ने एक बार फिर से रास्ता दिखा दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कल सुबह ही चलते हैं सुखिया के पास। वक्त बर्बाद नहीं करना। जमींदार को दिखा देंगे कि मेहनत और ईमानदारी का फल कैसा होता है। हाँ हाँ चलो, अब की बार जमींदार की चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। चलो भाई, चलो चलो चलो। किसी ने कहा है कि मुसीबत जब आती है तो रास्ता भी साथ लेकर आती है।